सो फोटोसिंथेसिस का जो इनिशियल वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं और कहीं ना कहीं ये नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि नीट में साइंटिस्ट के नाम पूछे ही पूछे जाएंगे। और इस बार नीट के अंदर एम्स भी है, जिपमर भी है, तो साइंटिस्ट का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनिशियल वाला चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि जो एग्ज़ामिनर चाहते हैं कि आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ये देखना चाहते हैं। तो आइए ये महत्वपूर्ण सेशन से शुरुआत करते हैं और ये नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, कुछ सिंथेसाइज होना। तो प्लांट जो होता है ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करता है with the help of light, with the help of carbon dioxide, with the help of water vapor, and yes, no doubt this is very very important, with the help of pigment. अगर पिगमेंट ना रहे तो प्लांट में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो फोटोसिंथेसिस पी फॉर द टू पी, वन इज फॉर द पिगमेंट एंड अदर इज कॉल्ड फोटो। फोटो मीन्स लाइट। मतलब दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी है, अगर ये दो चीज़ें ना रहें तो फोटोसिंथेसिस कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो यस, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है खाना बनाता है, ऑर्गेनिक फूड बनाता है, C6H12O6 that is called glucose, and this glucose is keep on storage in the form of sucrose, जो कि जूलियन सैच ने कहा था कि जो स्टोरेज सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर वो हमारा स्टार्च होता है, राइट। और जो ग्लूकोज बनता है, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। So it is a synthesis of organic food by the plant by using the light, water, vapor, carbon dioxide, and yes, the very important is pigment. So yes, it is called reductive process. कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि photosynthesis is what? तो photosynthesis is reductive process. Why it is called reductive process? Because there is a utilization of carbon dioxide. जहाँ पे जिस process में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होके एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्टिव प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड C6H12O6, राइट। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिडक्टिव प्रोसेस। दूसरा अगर हम बात करें तो एंडरगोनिक प्रोसेस, द लाइट एनर्जी इज ट्रैप, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। देयर आर द वेरियस कैरियर मॉलिक्यूल्स जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। एनाबॉलिक प्रोसेस, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ फूड, तो सिंथेसिस ऑफ फूड होगा। आपको पता ही है ये सारा रिएक्शन C6H12O6, दिस इज अ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, लाइट और पिगमेंट के वजह से ये बनता है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे कन्वर्ट इनटू द C6H12O6 and 6O2 plus 6H2O, right? So what is the importance of photosynthesis? प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या काम नहीं चल पाएगा? तो देखिए, प्लांट में फोटोसिंथेसिस इसलिए होता है ताकि प्लांट खुद से खाना बनाए। दूसरा चीज़ ये होता है कि हम कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। तो अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करे तो समझिए कि बहुत सारे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा और हम लोग का भी अस्तित्व नहीं रह पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है ये सारा चीज़, बहुत ज़रूरी रहता है ये सब चीज़। तो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन द अर्थ, मतलब पूरे अर्थ के ऊपर ये प्राइमरी सोर्स है प्लांट का फोटोसिंथेसिस, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन का बैलेंस रहता है वो फोटोसिंथेसिस के वजह से रहता है। अगर फोटोसिंथेसिस ना रहे तो ऑक्सीजन का बैलेंस कभी हो ही नहीं पाएगा। आइए इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री इन फोटोसिंथेसिस। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। आइए बात करते हैं स्टीफन हेल्स के बारे में। इन्हें फादर ऑफ प्लांट एनाटमी कहा जाता है। एनाटमी के बारे में आई थिंक आप सब जानते ही होंगे, जिसमें हम प्लांट एनाटमी एक चैप्टर है हमारे क्लास 11th में, जिसमें हम जाइलम, फ्लोएम, ट्रैकीड्स, वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने पूरे तह तक जाके और स्टडी किया था, लोगों को बताया था कि प्लांट में भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द conduction of the water, they are important for the conduction of the minerals, transport of the ions. So इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट एनाटमी कहा जाता है। बट वी आर
टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन लीफ, इन्होंने कहा था ग्रीन लीफ, एयर और लाइट आर एसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर द ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ फूड। यानी उन्होंने कहा था कि जो ग्रीन लीफ है, एयर है, लाइट है, दे आर एसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर द ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ फूड, राइट। जोसेफ प्रिस्टले की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि जो प्योर एयर है दे आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट। यहाँ पे प्योर एयर कहने का मतलब है ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन। तो जिससे जोसेफ प्रिस्टले ने कहा था कि जो प्योर एयर होता है प्लांट बनाता है, और प्लांट जो होता है इम्प्योर एयर को कैप्चर कर लेता है, इम्प्योर एयर को मतलब इम्प्योर एयर को कैप्चर कर लेता है। हमारे तीसरे साइंटिस्ट है जो काफ़ी बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है तीसरे साइंटिस्ट के बारे में। तो तीसरा साइंटिस्ट हमारे हैं जूलियन सैच। द फर्स्ट स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। और देखिए सारे एस है, जो स्टार्च, सैच में एस, स्टोरेज में एस और स्टार्च, तो स्टोरेज सब्सटेंस इज कॉल्ड स्टार्च, राइट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। आइए अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रिस्टले के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। जैसे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि वाकई प्लांट जो है प्योर एयर को प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। इन्होंने क्या किया कि ट्रांसपेरेंट 4 जार लिए, एक जार में रैट को रखा और कैंडल को बर्न कर दिया, ठीक है। तो देखा कि कुछ समय बाद कैंडल भी बुझ गया और चूहा भी मर गया, राइट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिस समय ऑक्सीजन था, आपको पता है कि बर्निंग के लिए कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ट्रांसपेरेंट है, बंद है, तो ऑक्सीजन तो ख़त्म होगा ही होगा। तो ये दोनों ही बिल्कुल बंद हो गए। यहाँ पे इन्होंने एक मिंट प्लांट को रख दिया, और आपको एक ट्रांसपेरेंट है तो सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, and this oxygen is important for the burning of the candle, and this oxygen is also important for the survival of the rat। कुछ समय बाद, है ना, आधे घंटा 1 घंटा बाद देखा कि बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ ठीक है। उन्होंने कहा कि यार प्लांट जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एयर प्रोड्यूस करता है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, और वो है ऑक्सीजन। तो ही कंक्लूड दैट द बर्निंग कैंडल और एन एनिमल्स दैट ब्रीद air after the some time the animal maybe die, right। And he placed a mint plant in the same jar and found that the mouse stay alive and the candle continue burn, right। So इन्होंने ये prove कर दिया कि yes the plant is produce a pure air and then consume the impure air। Jan Ingenhouse is also a great scientist। They show the sunlight is essential for the plant process, and somehow they purify the air foul by the burning candles and breathing animals। कुछ इन्हीं प्रिस्टले के जैसे ही स्टेटमेंट इनका भी था कि उन्होंने कहा था कि सनलाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट ना रहे तो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि जो सनलाइट होता है, द सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, राइट, द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो होगा तभी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यस, नो डाउट ही वाज राइट एट दैट टाइम, और अभी भी सही है क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी है। फिर जहन में क्वेश्चन आता है कि यार फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ग्रीन लीफ तो हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, ग्रीन लीफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ होता है? बचपन से हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, बट ग्रीन लीफ में कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस अकर पर्टिकुलरली इन ए स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल। आपको इसको याद रखना चाहिए। मेसोफिल सेल एक ऐसा सेल होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल के जब आप अंदर जाएंगे, जैसे आप किसी भी लीफ के जब आप अंदर देखेंगे तो एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। जब आप स्टोमेटा के अंदर जाएंगे तो आपको मेसोफिल सेल नजर आएगा, और मेसोफिल सेल के अंदर आएंगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड सम एसेसरी सब्सटेंस आर देयर, जो कि सनलाइट को ट्रैप करेंगे और उस फोटोसिंथेसिस को कराएंगे, उनसे फोटोसिंथेसिस होगा, राइट। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। आइए क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट के बारे में देखते हैं। द लाइट आर एब्जॉर्ब
the pigment are absorb light for the specific wavelength, and they are the two type. One is called chlorophyll and other is called carotenoid. ये दो टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड. क्लोरोफिल के बारे में बात करें तो क्लोरोफिल आर द ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होते हैं. दे आर द टू टाइप ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के मेनली दो टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. और आपको ये भी जानना चाहिए कि क्लोरोफिल जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है और इसी के बिना प्लांट जो इसी के वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है. आइए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बात करें. तो क्लोरोफिल ए जो होता है, दे आर कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ द रिएक्शन सेंटर. क्लोरोफिल ए कंटेन CH3 ग्रुप. क्लोरोफिल ए जो होता है CH3 ग्रुप होता है. एंड क्लोरोफिल ए is a major pigment involved in trapping the light energy for the electrical और chemical energy. तो यानी ये मेन होता है और यही मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. while the chlorophyll B they are do not directly take part in photochemical process. इसके अंदर CHO ग्रुप होते हैं, राइट. क्लोरोफिल बी फाइनली एब्जॉर्ब करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ को और हैंड ओवर कर देता है क्लोरोफिल ए को कि यार तुम ले लो, मेरे बस की बात नहीं है. तो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब ए स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट and transfer energy finally to the chlorophyll A because it is a primary receptor, primary pigment for the photosynthesis. Therefore, chlorophyll B is called accessory pigment. Why it is called accessory pigment? Because ये photosynthesis के process को support करता है. कैरोटेनॉइड के अगर बारे में बात करें, the pigment other than chlorophyll A, B also involved in photosynthesis and they are called accessory pigment. इसको हम accessory pigment भी बोलते हैं. तो दे आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट, इसको हम एसेसरी पिगमेंट भी बोलते हैं. सो दिस वाज सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा. तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, रेड कलर का जो बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं क्लास लूँ, जब मैं ऐसे बेहतरीन वीडियो को बनाऊँ तो आप तक पहुँच सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें. इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा. अगर आपको कुछ इससे संबंधी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.